तो आज खास मौका है, दशहरा है और इस मौके पर आज नागपुर में संघ प्रमुख ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया और साफ साफ ये कहा कि धार्मिक आयोजनों में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोहन भागवत ने कहा कि देश में अलगाववादी ताकतों और कट्टरपंथ की जगह नहीं है। संघ प्रमुख ने बांग्लादेश के हालात पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू समाज जो है हिंसा के वक्त जिस तरह से एकजुट होकर अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहा, वैसे ही भारत के हिंदू समाज को एकजुट रहकर सारी चुनौतियों को पार करना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं, उन्होंने रेशम बाग में बड़ी संख्या में जुटे हुए संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम बातें की और साथ ही यहाँ पर उन्होंने शस्त्र पूजन किया। तो ये जो कार्यक्रम था वो नागपुर में हुआ है। हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समझते हैं कि किस तरह से जो है ये पूरा संघ प्रमुख का बयान रहा। संजय जी, आज का दिन काफ़ी अहम है आरएसएस के लिए, क्योंकि विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। संघ प्रमुख का पूरा ये बयान उन्होंने जो दिया, क्या संदेश वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं के आज इस खास मौके पर दे रहे थे, बताएं उसका विस्तार से। जी बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि 1925 संघ की स्थापना हुई थी। नागपुर में ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी विजयादशमी के दिन। आज संघ अपने शताब्दी वर्ष में पदार्पण कर रहा है और ऐसे में जब आज यहाँ विजयादशमी उत्सव के दौरान सरसंघ चालक ने अपने उद्बोधन का आरंभ ही इस याद से, स्मरण से किया कि आज 100वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। लेकिन उन्होंने जो अपने संबोधन में जो प्रमुख चिंताओं का जिक्र किया, जो चिंताएं जताई, उसमें पहली बात तो ये कि इजराइल और हमास के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें इससे ज़्यादा और अन्य कितने देश झुलसेंगे और ये कितना व्यापक बनेगा, इसकी चिंता सबको सता रही है, ऐसा जिक्र उन्होंने किया। दूसरी बात उन्होंने जो जी संजय जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आपसे हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल यहाँ पर आपसे। और यहाँ पर वो बयान हम सुना देते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम के दौरान संबोधन में जो बातें तमाम कही हैं, किस तरह की चुनौती की वो बात कर रहे हैं, पहले वो बयान सुनते हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख के जो बयान आए हैं उस पर चर्चा करने के लिए अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आपने बयान सुने होंगे। सबसे पहले तो ये बयान जो अभी हमने सुनाया, जिसमें चुनौतियों का वो जिक्र कर रहे हैं, किस तरह की चुनौती आपको लगता है वो बताना चाह रहे हैं देश के सामने, और खासतौर से आरएसएस के जो कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे? देखिए, भारत जब एक वर्ल्ड पे एक सुपर पावर बनने के कगाज पर है, तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी शक्तियां जो हैं इस चीज से डिस्टर्ब्ड है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे, कभी स्टॉक मार्केट के ऊपर, कभी किसी और चीज के ऊपर, कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बाहर से हमले होते रहे, या तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वगैरह किसी और चीज के नाम पे। तो इस चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए, भारत को अगर 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है,
तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एकजुट होने की भी जरूरत है, क्योंकि खतरे और चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो इस लिहाज से उनके इस बयान को देखना चाहिए। और भी चुनौतियां उन्होंने जो हाईलाइट करी हैं, वो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर भी करी, क्योंकि भारत 80% से अधिक अपना तेल जो है वो आयात करता है। और अगर ये वॉर और एक्सटेंड होता है, बढ़ जाता है, और बहुत सारे देश इसमें उलझ जाते हैं मिडिल ईस्ट में, तो कहीं ना कहीं तेल की जो कीमत है उसमें उछाल हो सकती है, जिससे भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। तो इन सब बातों का उन्होंने जिक्र किया है। इस साल, जी। हर साल वो इस दिवस को भारत और विश्व में जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर एक अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। और ऐसा ही हमने आज भी देखा है। और आज 100th एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, तो उस हिसाब से भी आज का जो संबोधन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक एक करके उनके कई बयान जो है, अहम बिंदु जिस पे उन्होंने बातचीत की है आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। यहाँ पर इजराइल हमास का उन्होंने जिक्र किया, बांग्लादेश का उन्होंने जिक्र किया, भारत के कई मुद्दे हैं, आर्जिकर अस्पताल के बारे में उन्होंने बात की और कई मुद्दों पर बात की, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब वो बयान हम सुनाते हैं जिसमें वो साफ तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि गणेश उत्सव के दौरान विसर्जनों पर पथराव हुआ, क्यों हुआ, कोई कारण नहीं था, तो गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। उनका वो बयान सुनते हैं। गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु, इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। भाई वर्णन सारा किसी को लड़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, डराने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति है, दूसरी भी है, अच्छी परिस्थिति भी है, अच्छी बातें भी हो रही। हमको इस परिस्थिति में से जाना है, और इसलिए क्योंकि हम सबकी इच्छा है अपना देश एकात्म हो, सारे झगड़े समाप्त हो, अपना देश बड़ा बने, सबकी इच्छा है, सबका कर्तव्य भी है। अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए हैं, अमिताभ तिवारी जी। अमिताभ जी, यहाँ पर ये बयान भी आपने सुना, गणेश विसर्जन के दौरान जो पथराव का जिक्र करते हुए उन्होंने बात की, और साथ ही कहा कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के। पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी हमारे साथ जुड़े हैं महेश जी, उन्हीं से एक प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं। महेश जी, आपने पूरा आरएसएस प्रमुख का बयान सुना होगा, नागपुर में दिया है उन्होंने। पूरे उस बयान को ओवरऑल अगर आप देखें तो किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहले तो आपको, आपके परिवार को और एनडीटीवी के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना, बधाई विजयदशमी की। देखिए, दुनिया में एक ऐसा संगठन है आरएसएस, जो एक अनूठा पहल करता है विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन वो अपने लिए नहीं, संगठन के लिए नहीं, राष्ट्र और समाज के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके हित में, जनहित में, और किस प्रकार से हम लोग जो है, भारत के लोग जो हैं, किस प्रकार से सुख शांति का एक वातावरण तैयार करें, ऐसी मंगल कामना, ऐसी शुभकामना आज के दिन वर्ल्ड में कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरह का संदेश जो है कहीं नहीं दिया जाता है। लेकिन ये निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं, अब हम स्वयंसेवक हैं। हम अपने जीवन में भी उसी आदर्शों को धारण करते हैं जो आज कहीं विजयादशमी पर हमें जो एक संदेश के रूप में, या कह लीजिए कि हमारे पूजनीय सर संचालक के जो एक आदेश होते हैं, उसको हम कहीं वर्ण भी करते हैं, और उसका अवतरण भी कहीं समाज पे और इस भारत भूमि पे कहीं दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में इस बात का सूचक है कि आज उन्होंने जो भी बातें कही,
समाज में बुराई कैसे खत्म हो, समाज के जो रावण हैं उनका अंत कैसे हो, भारत जो है किस प्रकार विश्व बंधुत्व को लेकर आगे बढ़े। जैसे हम कहते हैं हरदम कि भाई विजय विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज जो जिस प्रकार से संघ की मुख्यालय से ये बात जब कही जाती है तो मन में एक ही धारणा उत्पन्न होती है कि हम आपके लिए किस प्रकार काम आए, आप हमारे लिए किस प्रकार काम आओ। ये अवधारणा के साथ जो है भारत का एक हिंदू राष्ट्र की जो एक स्वाभाविक एक परिकल्पना है वो कहीं जमीन पे उतरती हुई दिखाई देती है। इसमें कहीं कट्टरपंथ नहीं है, इसमें कहीं सोच में रूढ़िवाद नहीं है। वर्तमान स्थिति परिस्थिति का आकलन करके और उसके ऊपर गंभीर चिंतन और मनन की बात जब सुनाई देती है तो वाकई लगता है कि भाई ये बौद्धिकता समझ में आती है। समाज के जो कहीं ना कहीं निचले वर्ग के लोगों को छूने की कोशिश जो की जाती है, जो समाज को एक परोसने का काम किया जाता है अपने वाणी विचार से, वो आज कहीं इस संदेश में पूजनीय सर संचालक जी के संदेश में महेश जी, यहाँ उन्होंने कई मुद्दों को छूने की कोशिश की है। हमने देखा इजराइल हमास युद्ध की भी बात की, पड़ोस में बांग्लादेश की बात की, और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि इस तरह की बातें फैलाई जा रही है कि भारत जो है उसके लिए एक खतरा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां घटनाएं इस तरह की घटती है और जब वहां की सरकार, वहां का समाज जब मौन धारण करता है, इजराइल और हमास की जो उन्होंने चर्चा करी स्वाभाविक है, एक मानवीय संवेदना और मानवीय वेदना भी जो है कहीं दिखाई देती है। युद्ध जो है भारत की कभी भी अवधारणा का एक पक्ष नहीं रहा है। हम कर्तव्यों के पुजारी रहे हैं। हमें जहां हम कर्तव्य बोध देखते हैं वहीं हमें लगता है कि हम कहीं भारतवंशी हैं। लेकिन जहां अधिकार से संघर्ष पैदा होता हो और जहां अधिकार के वजह से अधिकार जताने और बताने में युद्ध होता हो, लड़ाई होती हो, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी बातों के लिए स्वाभाविक है कि मन में पीड़ा होती है। और आज ये पीड़ा उनकी इसी बात के लिए कि इजराइल और हमास जो है इस युद्ध को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, इस पे कहीं ना कहीं इस आग पे पानी डाली जा सकती है। लोगों की मानवीय मूल्यों का जो यहाँ क्षरण हो रहा है, विद्वेहन हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन कट्टरपंथ जो है वहां पे जो है अपनी चरम सीमा पर है। यही कट्टरपंथ आप बांग्लादेश में भी देख लीजिए, जहां व्यक्ति की जो है अभिव्यक्ति को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। जो बांग्लादेश कभी भारत की वजह से बना, भारत ही जिसका जन्मदाता रहा हो, आज वही बांग्लादेश जो है हमारे लिए एक कहर बरपाए, हमारी सोच से इतर हो जाए, हमारे ही लोगों को मारने पे, हमारे ही धर्म का अपमान करने पे तुल जाए। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? इससे बड़ा जो है मानवीय मूल्यों का क्षरण और क्या हो सकता है? अमिताभ जी को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। अमिताभ जी, यहाँ पर आरएसएस प्रमुख जब बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह से वहाँ हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उन पर वो अत्याचार की बात कर रहे थे, और उस संदर्भ में वो यहाँ कह रहे थे भारत के बारे में कि यहाँ भी लोगों को जो है एकत्र हो जाना चाहिए अपनी रक्षा करने के लिए। तो भारत में हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है, उन्हें किस तरह का खतरा वो देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, बांग्लादेश की जो चर्चा है तो वो तो हम देख ही रहे हैं कि काफी दिनों से मीडिया में भी, जब से नई सरकार आई है, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार की बातें देखने को हमें मिली है। कहीं ना कहीं इस इशू को वो हाईलाइट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस ओर भी संदेश दे रहे हैं कि भाई सरकार को, वहाँ की सरकार से बात करके इस बारे में बहुत गहरी चिंता करने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ धर्म की बात वो कर रहे हैं, हिंदू मेजोरिटी है लेकिन एकता की भी बात कर रहे हैं, सभी धर्मों की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो धर्म, हमारे हिंदू धर्म का जो एक मूल पॉइंट है कि भाई सब धर्मों को, सब जातियों को एक साथ लेकर के चलती है, उसकी भी बात कर रहे हैं। खतरा यहाँ पर वो जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से बता रहे हैं, फॉरेन पावर से बता रहे हैं, जो भारत के ग्रोथ और यहाँ अमिताभ जी उन्होंने देश की आंतरिक चुनौतियों के बारे में भी बात की है। उसको थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहें, विस्तार से बताना चाहें, किस तरह की आंतरिक चुनौतियां? देखिए,
2047 में भारत एक विकसित देश बने, इसकी परिकल्पना भाजपा सरकार ने करी है। और इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं इजराइल और हमास वॉर जो है वो भी, क्योंकि भारत तेल आयात करता है 80% से अधिक, भारत की डिपेंडेंसी इंपोर्टेड ऑयल पर है। तो अगर ये युद्ध बढ़ जाता है तो उससे हमारे इंपोर्ट्स पर असर पड़ सकता है, जो कि हम देख सकते हैं हमारे पेट्रोल डीजल और इन्फ्लेशन पर भी यहाँ जो है उसका असर हो सकता है। जी और महेश जी से मैं ये समझना चाह रही हूँ, यहाँ आंतरिक चुनौतियों की वो बात कर रहे हैं, इजराइल हमास पे हमने काफ़ी चर्चा की। यहाँ आंतरिक चुनौतियाँ आपकी नज़र में जिस बात का जिक्र आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ आरजीकर अस्पताल का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि अपराध और राजनीति का कहीं ना कहीं गठबंधन है, ये भी बातें उन्होंने कही। आपकी नज़र में उनके इस पॉइंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका जो कंसर्न है, उनकी चिंता स्वाभाविक है। इस देश में जो काम दो विचारधाराएं करती है, एक चरमपंथ, एक कट्टरपंथ, उन दोनों का कहीं भी अगर समाज में या शासन प्रशासन या सरकार में कहीं भी अगर उनकी उपस्थिति कहीं दर्ज कराई जाती है तो इसी तरह से दर्ज कराई जाती है जो उनकी चिंता है, या वो पश्चिम बंगाल हो या पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु हो या तमिलनाडु के अलावा केरल हो। आप देखिए कि चरमपंथ और कट्टरपंथ के नाम पर आपको सुन के हैरानी होगी कि इंग्लैंड के संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में 1800 पेज का एक रिपोर्ट दाखिल की गई, और ये बात 1835 की है। और जब ये 1835 में रिपोर्ट लाई गई तो उस समय एक चीज का जिक्र किया गया कि अंग्रेज इस देश में शासन कैसे करेंगे, तो शासन का आधार बनाया गया चरमपंथ और कट्टरपंथ, और उसको बढ़ावा देने का जो काम है इस देश में और उससे लड़ने का जो काम है वो संघ हमेशा किया। और वो करते करते आज स्थिति ये हो गई कि आज हमें हर उन बिंदुओं को कहीं ना कहीं हमें कहा जाता है कि हम टकराव के मुद्रा में हमेशा ये काम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चरमपंथ और कट्टरपंथ के लिए जो एक ढांचा तैयार किया गया इस देश में, जो एक संस्थागत मतलब आप ऑर्गेनाइज तरीके से चरमपंथ और कट्टरपंथ को बढ़ावा मिले जिस देश में, वहां स्वाभाविक है कि हम सबके दायित्व बनता है कि उसको कहीं ना कहीं उसका हम पर्दाफाश करें, उसको कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का एक निर्वहन समझें। आज ये तभी सार्थकता समझ में आएगी संघ की इस मुहिम को, अभियान को अगर कहीं बल मिलता है तो इन्हीं चीजों से मिलता है। आप देखिए ना, संघ कब नहीं विपदा और आपदा में खड़ा हुआ, कौन सा ऐसा संगठन आपको मिलेगा जो आपदा और विपदा में खड़ा मिला? जया जी, मैं आपको मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात कहूंगा कि जब आप लोग ये चलाते हैं तो संघ की उन चीजों को भी कहीं एक आध वीडियो उनके चलाया कीजिए, या वो बाढ़ का ग्रस्त क्षेत्र हो, वो आपदाग्रस्त क्षेत्र हो, या वो कहीं ऐसी जगह हो जहां पे वो हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं करता है, वो उन सब चीजों को। तो यहाँ जो है चरमपंथ और कट्टरपंथ का जो एक चुनौती मिलती है वो पूरे विश्व को मिली हुई है, भारत को ज्यादा मिलती है, और भारत में तो चरमपंथ और कट्टरपंथ दोनों का आपस में घालमेल है। चलिए यहाँ ये पर दोनों जो हैं, अमिताभ जी को भी इस चर्चा में हम शामिल रखते हैं। अमिताभ जी, यहाँ पर आपने महेश जी को सुना, वो कह रहे हैं भारत में तो चरमपंथ और कट्टरपंथ और भी ज्यादा है, उनका घालमेल है। संक्षेप में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी अमिताभ जी। हाँ, देखिए, पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पोलराइजेशन भारत में बढ़ा है, लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल मैसेज देखेंगे तो ओवरऑल मैसेज उनकी एकता की है, विभिन्नता लेकिन में वो एकता। बहुत सी बातें इशारों इशारों में कहते हैं, खुलकर नहीं कहते हैं। नहीं, इशारों इशारों में कहते हैं क्योंकि भाई बहुत सारी बातें जो है उसको मीडिया मिस इंटरप्रेट कर सकता है, उसका एक गलत बयान बना करके चलाया जा सकता है। और जैसा महेश जी कह रहे हैं कि बहुत सारा फोकस आरएसएस के बयान और उसकी जो रिलेशनशिप है बीजेपी, उसके बारे में बात होती है, लेकिन बहुत सारा सोशल वर्क जो आरएसएस करता है उसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी इस सोशल मीडिया के जमाने में जानते हैं कि किसी भी बयान से कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन जो एक मूल मैसेज है वो जी ये है कि भारत जो है विश्व गुरु बनने की राह पर है, उसकी जी राह में चुनौतियां हैं, और हम सबको एकजुट होकर के इस
ड्रीम को, इस गोल को अचीव करने की जरूरत है। सबको एकजुट होकर इस लक्ष्य को साधने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ तिवारी जी आपका और महेश वर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर आरएसएस प्रमुख ने ये बात साफ तौर पर कही है कि देश आगे बढ़ रहा है, उसकी साख बढ़ रही है, इसमें युवाओं, किसानों सभी का योगदान है और जो आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं उसका मिलकर हमको सामना करना चाहिए। तमाम बातें आरएसएस प्रमुख ने नागपुर में आज आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही।